हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 4 की 14 चैप्टर डायनासोर्स जो कि है उसी का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहले है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या कर रहा है कि कंप्रीहेंशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक से अधिक मतलब दो मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसी उन्हीं ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन जो होगा उसमें टिक करना है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले कहता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ले लॉन्ग बिफोर देयर वर ह्यूमन बींग्स देयर वर, क्या हो जाएगा, डेमोन्स नहीं, एनिमल्स नहीं, डायनासोर्स। ठीक है, मतलब लाखों साल पहले जो है, बहुत साल पहले ह्यूमन बींग्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ क्या थे, डायनासोर्स थे। ठीक है, तो वन का सी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड का रहा है कि डायनासोर्स हैड द एबिलिटी, डायनासोर्स के पास क्या एबिलिटी थी, वॉक ऑन 4 फुट, ये तो दूसरा फ्लाइंग, थर्ड स्टैंड स्ट्रेट अप, उसके पास जो एबिलिटी थी वो थी स्टैंड स्ट्रेट अप की। ठीक है, मतलब सीधा खड़ा होने की। द लार्जेस्ट डायनासोर वाज ओवर अ, सबसे बड़ा जो डायनासोर था वो कितना फीट लंबा था, 25 फीट, 50 फीट या 100 फीट। तो 100 फीट इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि डायनासोर्स वर प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स बिलोंगिंग टू द, डायनासोर जो था वो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स था जो कि बिलोंग करता था किस समय से, तो वो मिसोजोइक ईरा के समय से। ठीक है, डायनासोर्स वर डैश, डायनासोर्स प्लांट ईटर्स थे, मीट ईटर्स थे, या बोथ ऑफ दिस, तो वो दोनों खाते थे। बोथ प्लांट, कुछ डायनासोर्स प्लांट ईटर भी थे, कुछ मीट ईटर भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है बेबी डायनासोर्स वर बॉर्न फ्रॉम, बेबी डायनासोर्स किससे बॉर्न जन्म लेते थे, तो वो एग से लेते थे। किससे, एग से। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो कहता है फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें कह रहा है कि डायनासोर्स रूल्ड द अर्थ फॉर डैश ईयर्स एगो, मतलब ये इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब लाखों साल पहले जो है डायनासोर जो थे, हजारों साल तक, लाखों साल पहले हजारों साल तक क्या किए थे, मतलब उन लोगों का शासन था, मतलब उन लोगों का कह सकते हैं कि एक दबदबा था उन लोगों का। Some dinosaurs were a dash long and dash tall. Some dinosaurs were very long and very tall. इसको यहाँ पे 100 फीट लॉन्ग और 50 फीट टॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा सूटेबल होगा कि सम डायनासोर, कुछ डायनासोर बहुत लंबे होते हैं, कुछ डायनासोर बहुत छोटे होते थे। देयर वेयर सम डायनासोर्स विच वर द साइज ऑफ चिकन्स, कुछ डायनासोर्स ऐसे भी होते हैं जो चिकन्स के साइज के होते हैं। ठीक है, चिकन्स। सम डायनासोर्स वॉकड ऑन डैश लेग्स, सम यूज ऑल डैश, मतलब कुछ डायनासोर जो है 2 पैर पे भी चलते थे और कुछ डायनासोर 4 पैर का यूज करते थे। ठीक है, बेबी डायनासोर्स वर बॉर्न फ्रॉम डैश, बेबी डायनासोर किससे जन्म लेते थे, तो वो एक से। ठीक है, नेक्स्ट करा है कि डायनासोर्स डाइड आउट, डायनासोर्स डेड आउट सडनली अराउंड डैश ईयर्स। डायनासोर जो है अचानक से मरना शुरू हो गए, कब, तो वो लगभग 60 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 6 करोड़ साल पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट करा है कि राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। एंशियंट ह्यूमन बींग्स हैड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डायनासोर्स, प्राचीन काल में जो डायनासोर्स थे, ह्यूमन बींग्स थे, वो डायनासोर से प्रोटेक्ट करते थे, हैड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अब डायनासोर से बचाते थे, तो नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि उस समय ह्यूमंस जो थे वो थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है डायनासोर्स वर द ओनली प्री हिस्टोरिक एनिमल्स, डायनासोर जो थे वो केवल और केवल केवल एक ही मतलब डायनासोर जो थे वो प्री हिस्टोरिक एनिमल्स थे केवल, तो नहीं, ये गलत बात है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है डायनासोर्स वर अ टाइप ऑफ एंशियंट रेप्टाइल्स, डायनासोर जो थे वो एक एंशियंट रेप्टाइल्स, प्राचीन रेप्टाइल्स का एक टाइप है, प्रकार है, तो यस ट्रू, सही है। डायनासोर्स केम इन ऑल साइज, डायनासोर्स हर साइज में आते हैं, तो यस ट्रू, ये भी सही है। योर ग्रेट ग्रैंड फादर वुड हैव सीन अ डायनासोर, क्या आपके ग्रेट ग्रैंड फादर, मतलब आपके दादाजी के दादाजी जो है ग्रैंड फादर को देखे थे, तो वही डायनासोर्स को देखे थे, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल, क्योंकि उसमें ह्यूमन ही नहीं था, तो दादाजी और परदादाजी कहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो इस पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहले कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज, मतलब आंसर द फॉलोइंग मतलब दिए गए प्रश्नों का जवाब दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, तो प्री हिस्टोरिक मीन्स बिफोर रिटन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री जब लिखना शुरू हुआ उसके पहले का जो समय था उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। ठीक है, हिस्ट्री लिखाने के पहले, मतलब प्री बिफोर रिटन हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखने के, इतिहास लिखाने के पहले। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज मिसोजोइक ईरा। मिसोजोइक ईरा क्या है? तो द मिसोजोइक ईरा इज द टाइम पीरियड व्हेन डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ। मिसोजोइक ईरा उस समय काल को कहते हैं जिस समय काल में डायनासोर धरती पे रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायनासोर। डायनासोर वर्ड का मतलब क्या है? तो द वर्ड डायनासोर मीन्स टेरिबल लिजार्ड। डायनासोर का मतलब होता है एक टेरिबल लिजार्ड, एक भयानक लिजार्ड। ठीक है। Which words tell that all scientists did not believe that climate change like killed the dinosaurs। मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको कौन सा ऐसा वर्ड लगा जो ये बताता है कि सभी साइंटिस्ट जो है उनका भी इसमें विश्वास नहीं था कि जो डायनासोर्स है वो क्लाइमेट चेंज के कारण मर रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो द वर्ड्स आर सम साइंटिस्ट, मतलब पूरे चैप्टर में जो वर्ड था सम साइंटिस्ट मतलब कुछ साइंटिस्ट, इस वर्ड से क्लियर है कि कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि क्या है कि वो लोग का क्लाइमेट डेथ हो रहा है, क्लाइमेट के कारण डेथ हो रहा है। लेकिन कुछ तो यहाँ यहीं क्लियर होगा कि कुछ है, मतलब सभी का बात नहीं हो रहा। तो यहीं पर क्लियर होगा कि ऑल सभी साइंटिस्ट जो है वो नहीं, उनका विश्वास नहीं था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज है क्या? तो इसका थोड़ा सा बड़ा इसलिए ऊपर में ले लिया है, लेकिन फिर भी देखते हैं। चलिए, कहता है क्लाइमेट चेंज मीन्स, क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि अ चेंज इन द यूजुअल वेदर, मतलब जो जनरली जो वेदर है, जो मौसम है वो उसमें जनरली द यूजुअल वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम। मतलब एक चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि एक ऐसा चेंज जो कि जनरल वेदर जो है सो उसमें एक लंबे समय से जो मौसम चला रहा है उसमें एक परिवर्तन। ठीक है। उसमें कुछ चेंजिंग आना। ठीक है। उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक चेंज। नेक्स्ट कर रहा है व्हाट एल्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द डायनासोर्स। कौन सा पार्ट जो है डायनासोर्स के मतलब डायनासोर्स को मरने के लिए माना जाता है? कौन सी बात जो है जिम्मेवार है? किस बात को जो है जिम्मेवार माना जाता है डायनासोर्स की खात्मा के लिए? तो इसके लिए अ ह्यूज मेट्रोराइट हिटिंग द अर्थ कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। मतलब ऐसा माना जाता है कि एक मेट्रोराइट जो है अर्थ से हिट किया था जिस कारण जो है डायनासोर्स की मृत्यु हुई, नहीं तो डायनासोर्स की मृत्यु नहीं होती। मतलब ऐसा ये कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहीं पे जो है हमारा ये एक चीज़ यहाँ ध्यान दे लीजिएगा कि ये जो लाइन है क्लाइमेट चेंज मीन्स अ चेंज इन द यूजुअल वेदर, यहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ है, ये वाला नहीं लिखिए, यहाँ से कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को जो है दोबारा रिपीट कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है ताकि एग्ज़ाम में रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। टेक केयर। धन्यवाद।